मुन्ना सिराना करेंगे। गोविंद जी जांगिड़ और सुरेश जी शर्मा आप भी आए, महाराज जी का सम्मान करके आशीर्वाद। कमलेश जी जोशी जयपुर, सौरभ चौहान जयपुर, राजकुमार जी शर्मा जयपुर से आए हुए हैं। आप भी जो हैं महाराज जी से कि आप इस अवसर पर के रूप में हमें जो है काफी समय से लगभग हर 5-4 दिन से कुछ न कुछ धर्म कार्य और कुछ न कुछ जन सेवा करते हुए हम गिरधारी जी इंदौरिया को देखते रहते हैं। जन सेवा का भाव ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। बिना किसी स्वार्थ के जन सेवा करने वाले बहुत कम मिलते हैं। रही बात गौ माता की, तो गौ माता की इस संकट की घड़ी में ना कि झुंझुनू, पूरे राजस्थान में जो युवा पीढ़ियों ने सेवा की है वो बहुत ही सराहनीय है। और समस्त युवाओं से ये कहूंगा कि आगे भी जब कभी भी युवाओं को सनातन संस्कृति की रक्षा हेतु आवश्यकता पड़े आगे रहे। संत काफी बैठे हैं अपने पास, ज्यादा समय ना लेते हुए रक्तदान में पधारे हुए सभी भाई बंधुओं को बहुत बहुत आशीर्वाद और निश्चलनाथ जी महाराज से प्रार्थना करूंगा कि 2 शब्द कहें। मंच पे विराजमान महाराज श्री गणेशगिरी जी, श्री मुक्तिनाथ जी महाराज, श्री महाविजयती जी महाराज, गिरधारी जी इंदौरिया, सुनो भैया समस्त डोनलोद महाशय आप युवा, गिरधारी जी इंदौरिया ने जन्मदिन की खूब खूब शुभकामना, खूब खूब आशीर्वाद। जन्मदिन निश्चित रूप से भारतीय संस्कृति की तो परिपाटियां यही है, जन्मदिन यही मना। आज के जमाने में जो दौर चले पार्टी को, नाचने को, गाने को, वो तो पाश्चात्य संस्कृति को दौर है। जन्मदिन है, अब अपने जन्मदिन पर कुछ न कार्य करा जितने लोग युगा युगा तक याद करते। आज की गांधी इंदौरिया आपके जन्मदिन पर उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम रखे योद्धा विलंबी बीमारी गाय माता पर आई बालों को सम्मान, रक्तदान शिविर को आयोजन, जो न जाने कितना लोगों ने जिंदगी देसी, कितना आत्मा के रक्त भगवान में ऐसी और कितना लोग को घर बसी। तो सुंदर आयोजन। गाय माता की जो बीमारी लंबी अपा बोला गौ माता पर बीमारी ही है। निश्चित रूप से मारो तो यो मानना है कि यह बीमारी कोई आपकी बड़ी बीमारी ही गाय माता आपको ऊपर लिए और अपन ने बचाया कि आप सक्षम बनिया 2 साल पहले कोरोना पहला लंबी जंग की बीमारी आ जाए और यहाँ पर जेल से का। इसलिए निश्चित रूप से गाय माता की आपकी बहुत बड़ी कृपा है कि गाय माता आपकी अपनी बीमारी आपको ऊपर ली और अपनी बीमारी से बचाया। बहुत बहुत धन्यवाद। गिरधारी जी इंदौरिया ने मान्य सन्नाटा बुलाया और सम्मान करो और माने भी की कार्यक्रम में सदस्य उन लोगों को मौका दियो। खूब खूब आशीर्वाद, धन्यवाद, साधुवाद। सच्चिदानंद रूपाय विष्णोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलिए गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, सरासर बालाजी महाराज की जय हो, खट्टू श्याम की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। परम पूज्य वेद लक्ष्मण गौ माता को मेरा प्रणाम नमन। मंच पर विराजमान परम पूज्य राजस्थान गौ सेवा समिति के प्रदेशाध्यक्ष महंत श्री दिनेश गिरी जी महाराज,
महंत श्री निश्चलनाथ जी महाराज, योगी संत श्री मुक्तिनाथ जी महाराज, और मेरे सामने मेरे मंच पर गिरधारी लाल जी डोरिया जी, और मेरे सामने खड़े हुए सभी गो सेवक, गो भक्त, सम्मानीय अतिथिगण, सभी को जय गौ माता, जय गोपाल, ओम नमो नारायण। आज का दिन बहुत ही सुंदर दिवस हम लोग के लिए है। हम सबको आज के दिन ये त्रिवेणी संगम देखने को मिल रहा है, जहाँ पर एक तरफ संतों का समागम है, गो सेवक, गो भक्तों का समागम है, और दूसरी ओर रक्तवीरों का समागम है। और इसका अवसर अगर हमको प्रदान किया है शुभ अवसर, तो वो गिरधारी लाल जी इंदौरिया जी अपने जन्म दिवस के ऊपर ये शुभ अवसर प्रदान किया है। इनके लिए इनको बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं, खूब आशीर्वाद। आपके मन में ऐसा भाव आया संतों को, सुनो भाई, वो सेवकों का सम्मान करने का, और इसके साथ में जो आज के समय में सबसे बड़ी अपने भारत देश को जरूरत है रक्त की, उसका भी आपने पूरा ध्यान रखते हुए रक्तदान शिविर लगाया। हम सबको गर्व होना चाहिए कि शेखावाटी जैसे शेखावाटी में संतों का, गौ माता का और रक्तवीर इतने हैं कि पूरे भारत देश में कहीं भी नहीं है। अगर रक्तदान सबसे ज्यादा होता है तो वो शेखावाटी के अंदर होता है। आज के सब युवा इतने जागरूक है शेखावाटी के, और इतने संतों का यहाँ पर शेखावाटी में निवास होता है, आशीर्वाद हम सबको मिलता है, और इतने गो सेवक आज इतनी बड़ी संख्या में। हमने तो कुछ गो सेवकों का सम्मान किया ही नहीं। इन्होंने जो सेवा कार्य लंबी बीमारी में जो किया है, इनको अगर सोने का हार पहनाए तो भी कम है। इतनी अगर जहाँ कोई सरकार काम नहीं आ रही थी, जहाँ कोई टीका नहीं था, जहाँ कोई दवाई नहीं थी, मैं कहूंगा कि इस बीमारी के अंदर गौ माता के लिए अगर टीके का काम किया है तो हमारी युवा साथियों ने किया। जिन युवा पीढ़ी की हम बात करते थे कि ये युवा पीढ़ी भटक रही है, सनातन धर्म से दूर जा रही है, संतों से दूर जा रही है, मंदिरों से दूर जा रही है, उस पूरी लाइन के ऊपर युवा पीढ़ियों ने इस समय में 1 महीने के अंदर पानी फेर दिया और बता दिया कि हम किधर ही नहीं जा रहे। हम बस इनको मार्गदर्शन की जरूरत है, संगत इनकी अच्छी हो, ऐसी जरूरत हो। उन्होंने संतों के मार्गदर्शन में और अपने संतों का मार्गदर्शन की जरूरत ही नहीं पड़ी, अपने आप इनके मन में पीड़ा हुई गौ माता के प्रति, और इन्होंने इतनी सुंदर सेवा गौ माता की है। जो युवा अपने आप अगर सर दर्द होता है तो बांध नहीं लगा सकता, उठकर गोली नहीं ले सकता खुद के लिए, उसने गौ माता की सेवा की है। पीछे दौड़ दौड़ कर गौ माता को पकड़ पकड़ कर उनके कीड़े निकाले, घाव भरे, दवाई लगाई है। इनका जितना साधुवाद हम करें, आशीर्वाद दे, उतना कम है। अगर इनको सोने का हार पहने तो भी कम है, ये तो संख्या बहुत कम है। हमने देखा कि हर एक गांव के अंदर युवा टीम बनाकर सभी ने गौ माता की सेवा की है, और इनका आदर सम्मान होना भी चाहिए, और गौ माता का आशीर्वाद तो इनको निरंतर रूप से मिलता रहेगा। और जो सेवा की है वो निश्चित तौर पर आपके जीवन में काम आएगी। आपको एक बार जीवन में ऐसा जरूर लगेगा कि यहाँ पर हमारी गौ माता की सेवा जो हमने की है वो हमारे काम आएगी। तो जरूर गौ माता की सेवा काम आएगी। और जो रक्तदान कर रहे हैं उनका भी बहुत बहुत साधुवाद, खूब आशीर्वाद। ये रक्त ऐसा है जो हमारे शरीर के अलावा कोई फैक्ट्री में नहीं बन सकता, कहीं कोई मशीन नहीं है, केवल हमारा शरीर ही रक्त बना सकता है। और अगर इसका हम दान करेंगे तभी ये रक्त किसी के काम आ सकता है, अन्यथा इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इसलिए रक्तवीरों का भी बहुत बहुत साधुवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गौ माता, जय गोपाल, ओम नमो नारायण। जय श्री गुरु जी को करिए वंदना, भाव से बारंबार सच्चे संत की शरण में बैठ गए विश्राम। कमलेश जोशी जयपुर, सौरभ चौमाल जयपुर, राजकुमार शर्मा जयपुर, विनय पोदार, जगमोहन जी शर्मा लोहारकर, सुभाष जांगिड़ संतों का सम्मान करना चाहेंगे। आप आए और आपका जो है
गिरधारी लाल इंदौरिया का आशीर्वाद देते हुए हमारे संतों का आशीर्वाद मैं निवेदन करना चाहूंगा। कमलेश जोशी जयपुर और सौरभ चौमार, राजकुमार शर्मा, विनय पोदार, जगमोहन जी सरपंच जोहारकर और सुभाष जांगीर। ये ठीक है। राजकुमार शर्मा, विनय पोदार, जगमोहन जी सरपंच जोहारगर, सुभाष जी जांगीर, अशोक कुमार रामपुर, उनको हमारे गृहस्थ संत रूपी गिरधारी जाओ बाकी का बैठो एलर्जी आओ आगे लाओ आज गौ भक्तों का सम्मान समारोह था। साधु जनाए उनके द्वारा गौ भक्तों का सम्मान किया। पूरे जिले के जो भी गौ भक्त हैं उनका सम्मान, और साथ में रक्तदान शिविर का आयोजन है। सभी रक्तदाता पूरे जोश से रक्तदान कर रहे हैं। चलिए उनका धन्यवाद। पूरा ये कार्यक्रम को संतों का आशीर्वाद मिला है, तो कौन कौन से संत है जो इस कार्यक्रम में? अभी संत जो पधारे हैं, श्री दिनेश गिरी जी महाराज है, श्री मुक्तिनाथ जी है, श्री निश्चलनाथ जी है, और वो गौड़ोदा के महाराज हैं। ये 4 संत अभी आ चुके हैं। रक्तदाताओं का जो जुनून देख रहे हैं उसमें लग रहा है कि काफी रक्त इकट्ठा होने की। हाँ, बहुत अच्छा जोश है युवाओं में और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। आज जन्मदिन खास है, तो रक्तदान के रूप में जन्मदिन तो तारीख के हिसाब से आया, प्रोग्राम गौ सेवक को सम्मान ही है। अभी ये टीमें आपकी आई हुई है, कहाँ से आई हुई है? मेरी आयु 47 45 वर्ष हुई है। छह टीम है, 2 जयपुर की है, 4 सीकर की है। आज के इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम गिरधारी जी भाई साहब को जन्मदिन की ढेर शुभकामनाएं। गिरधारी जी भाई साहब को ढेरों शुभकामनाएं। और जिस प्रकार का पुनीत काम इन्होंने आज किया है अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पे, गो भक्त जो हैं उनका सम्मान, साधु संतों का सम्मान, और बहुत सारे लोगों द्वारा जो आज रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़कर जो हिस्सा लिया जा रहा है। रक्तदान अति महत्वपूर्ण विषय है। कोरोना काल में आपने और हमने सबने देखा कि लोगों की हालात स्थिति इस प्रकार की बन गई थी कि एक यूनिट के लिए, रक्त की यूनिट के लिए लोग जान प्राण नहीं बचा पा रहे थे। तो ऐसे जो क्रुशियल टाइम में, और गिरधारी जी जैसे लोगों ने ये व्यवस्था जो शुरू की है, 26 या 27वीं बार ये आयोजन किया जा रहा है, तो इस प्रकार के लिए कार्यक्रमों के लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्होंने सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात ये जन्मदिन के अवसर पे गो भक्तों का जो सम्मान किया है, मैं गिरधारी जी को लाख लाख बधाई देना चाहता हूँ इस बात पे कि आपने गो भक्तों का सम्मान किया है। बाकी नवलगढ़ में तो उल्टी गंगा बहती हुई सी नजर आ रही है। लोग, राजनीतिक क्षेत्र के जो लोग हैं वो जोड़ बीड़ पे कब्जा करके और गायों को संकट में डालने का काम कर रहे हैं, और एक तरफ गिरधारी जी ऐसा पुनीत काम कर रहे हैं। इसके लिए इनको धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी की ओर से धन्यवाद। आप तमाम लोगों को धन्यवाद।
बताओ आज के कार्यक्रम के बारे में। आज हमारे बड़े भाई श्री गिरधारी जी इंदौरिया का जन्म दिवस है और डुलोद जन सेवा समिति द्वारा हर साल जो रक्तदान शिविर लगाया जाता है, इस बार रक्तदान के साथ ही जो गौ सेवक है, लंपी नामक जो महामारी जिन्होंने बहुत सारी गायों की कुर्बानी ली, उस महामारी के अंदर जो गौ जिन्होंने गायों की सेवा तन मन धन की चिंता किए बिना करे हुई की, उन गौ सेवकों का आज संस्था द्वारा सम्मान किया गया। और इस उपलक्ष्य में आप देख रहे हैं जैसे कि साल विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 6 टीमें आई हैं और हजारों की संख्या में युवा रक्तदान कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से गिरधारी जी को जन्मदिवस की हार्दिक बधाई देता हूं और उनके स्वस्थ और लंबी उम्र की कामना करता हूं। आज के कार्यक्रम के बारे में। आज डुलोद जन सेवा समिति के संचालक मान लीजिए, फिर ओनर मान लीजिए, हमारे बड़े भाई साहब गिरधारी जी इंदौरिया का जो जन्मदिन के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर रखा गया और उनके साथ जो लंपी गायों की सेवा करने वाले जो भक्त थे उनको सम्मानित किया गया। और यहाँ बहुत ही शानदार प्रोग्राम रहा और गायों की सेवा करने वालों को, लोगों को, इन गौ भक्त को प्रोत्साहन करना एक बहुत अच्छा लगा। और जो जन सेवा समिति डुलोद है, उनके द्वारा ये गायों की सेवा यहीं नहीं, बाहर क्षेत्र में घूम रही हुई और जो जमीनी स्तर पर भी ये जन सेवा समिति काम कर रही है। जो बीमार गौवंश है उसको बचाने का काम कर रही है, जो मरी हुई गौवंश है वो दबाने का काम जमीन में कर रही है। ऐसे बड़े भाई साहब गिरधारी लाल जी इंदौरिया की प्रेरणा से जन सेवा समिति द्वारा लगातार गायों की सेवा की जा रही है। इसके अलावा भी गायों की सेवा के अलावा जो गरीब दीन दुखिया के लोग हैं, उनकी सेवा भी जन सेवा समिति के द्वारा की जाती है। और यहाँ नौलगढ़ के तमाम क्षेत्र से, तमाम गाँवों से लोग यहाँ पधारे हैं। और नौलगढ़ के अलावा भी अलग अलग विधानसभा जैसे लक्ष्मणगढ़ है, मंडावा है, यहाँ से भी लोग यहाँ पधारे, दूर दूर से लोग पधारे हैं। इसके लिए जन सेवा समिति को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ ये सब पुण्य कार्य करने के लिए। आज के कार्यक्रम के बारे में बताओ। आज डुलोद की धरा पर बहुत सुंदर कार्यक्रम अपने गिरधारी लाल जी इंदौरिया के जन्म दिवस को पर रखो गयो, जगह के अंदर अपन त्रिवेणी संगम देखने को अवसर मिलो। एक तरफ संतां को समागम हो रहो, एक तरफ गौ भक्तां को, गौ सेवकों को समागम हो और एक तरफ रक्तवीरा को समागम। यूं सुंदर जन्म दिवस को आयोजन हो नहीं सके। एक संतां को आशीर्वाद गिरधारी लाल जी इंदौरिया ने मिलो, साथ में ये देखिए भारत देश में अपने रक्त की कमी चाल है और रक्त की बहुत हर दिन जितनी जरूरत है तो रक्तदान हुए को नहीं, भी के बारे में विचार कर रक्तदान को शिविर रखो। और खूब आज आप देख रहे हैं कि रक्तवीर है जगह रक्तदान कर रहे हैं बढ़ चढ़। आज का युवा तक जागरूक हुए हैं रक्तदान के प्रति और होना भी जरूरी है, क्योंकि आप सब जाना कि रक्त को दूसरा कोई विकल्प को नहीं, ना कोई फैक्ट्री के अंदर बन सके, ना कोई मशीन के अंदर बन सके, केवल वो अपने शरीर के अंदर बने। और अगर आप चाहो रक्तदान करो तो ही रक्तदान कर सका, जने अवेलेबल उपलब्ध हो सके के लिए ये जरूरत न समझी। दूसरो लंपी जबकि महामारी अपने गोवंश के ऊपर आई, भी के अंदर जका युवा, खास तौर पर युवा जका सहयोग ये बीमारियों के खिलाफ लड़मा करियो है, वो सराहनीय है। आको जतो साधुवाद आशीर्वाद आन देवा जतो कम है, जी तरफ गाय के लिए ना सरकार काम आ रही ही, ना कोई दवाई ही, ना कोई टिक्को हो। बीक के रूप में, सेवा के रूप में गाय के लिए अगर कोई टिक्का को काम करे है तो ये युवा ही गाय के टिक्को का रूप बन गया है और गोवंश की प्राण है जगह बचाया है। तो आंखों जतो सम्मान अगर सोना चांदी हूँ भी अन्न हार पेरावा तो कम है। और आंखों खूब साधुवाद है ये युवाओं में उम्मीद रखा जगी चर्चा चालती कि युवा भटक रहे हैं, युवा सनातन धर्म दूर जा रहे हैं, संस्कृतियों दूर जा रहे हैं, युवाओं को भविष्य के उसी तो भी सब लाइन के ऊपर एक महीना के अंदर गो सेवा कर पानी फेर दियो और बता चुका कि मैं युवा देश के सनातन के गोवंश के संता के लिए मैं तत्पर हाँ, जब भी माँ की जरूरत पड़े मैं तैयार रहसा। तो आपको बहुत बहुत साधुवाद। जय गौ माता, जय गोपाल। जय श्री राम। मैं योगी मुक्तिनाथ मिरन धाम आश्रम से आज डुलोद में गिरधारी जी इंदौरिया के जन्म दिवस पर बहुत ही सुंदर आयोजन रखा गया। इसमें एक तरफ लंपी रोग से ग्रसित गौ माताओं की सेवा करने वाले गौ सेवकों का सम्मान किया गया और एक तरफ विशाल रक्तदान शिविर लगाया गया तथा संतों का सम्मान भी किया गया।
इस प्रकार का जन्म दिवस बहुत कम देखने को मिलता है और ऐसे समाज सेवी जिनसे लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए, जिन्होंने इतना बढ़िया आयोजन किया और लगभग समाज सेवा करते रहते हैं। गिरधारी लाल जी इंदौरिया के लिए कहूँगा, ईश्वर इनको स्वस्थ रखे, आरोग्य रखे और भविष्य में गायों में लंपी वायरस जैसी बीमारी अगर आती है तो क्या राज्य सरकार कोई प्रोविजन बना के रखे जिससे आगे फ्यूचर में? बिल्कुल, इस बार जो हुआ वो वास्तव में दुखी करने वाली सी घटना थी। राज्य सरकार द्वारा कोई विशेष रुचि नहीं ली गई इसमें और जितने भी गौ भक्त युवा साथी आगे बढ़कर आए और उन्होंने जिस प्रकार से सेवा की वो बहुत ही सराहनीय है। सनातन संस्कृति के लिए ये आगे के लिए बहुत बढ़िया है। आगे भी जितने युवा साथी हैं उनसे यही कहूँगा कि हर विषय में आगे रहें और गौ सेवा करें। भामाशाह है काफी जो बढ़ चढ़ के आगे बढ़े थे तो उनकी भी पीठ मतलब बनने का फायदा। देखिए, भामाशाह जिस प्रकार कोरोना वायरस के समय में आगे बढ़कर आए थे उस प्रकार गौ सेवा के समय में नहीं आ पाए और पूर्णतया संतों और युवा साथियों का मैं तहे दिल से धन्यवाद कहूँगा, जिन्होंने अपना सारा कार्य, सारा कर्म सब कुछ छोड़कर, अपना घर बार छोड़कर गौ सेवा में संलग्न हुए और गौ सेवा की उन्होंने। अगर गौ सेवक इस प्रकार से युवा साथी गौ सेवा में एकजुट होकर नहीं लगते तो शायद और ज़्यादा तकलीफ होने वाली बात थी, लेकिन भगवान की कृपा से गौ माताएं स्वस्थ हैं और जल्दी स्वस्थ हो जाएंगी। युवाओं के लिए सनातन धर्म के प्रति समर्पण है वो कितना जरूरी है, कितनी चेतना की जरूरत है? देखिए, काफ़ी समय से लोग ये कहते रहे कि युवाओं में जागृति लानी चाहिए, युवाओं को जागृत करना चाहिए, युवा भटक रहे हैं। ऐसा नहीं है, जब जब आवश्यकता पड़ी है तब तक अपने युवा भाई बढ़ चढ़कर आगे आए हैं और उन्होंने सेवा की है। जागृति जरूरी है और जागृति हमेशा रहेगी। युवाओं में जो नशे की लत है उसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, नशा किसी के लिए अच्छा नहीं है और नशा नहीं करना चाहिए। युवा साथियों से यही अपील करूँगा कि नशा मुक्त हो जाए, अपने सनातन संस्कृति को नशा मुक्त करें और ज़्यादा से ज़्यादा सनातन की ओर बढ़ें। जय श्री राम, जय श्री। बताओ सरपंच जी, आज डुंगोत में तो दो रक्तदान का आयोजन हो रहा है, गौ भक्तों को सम्मान हो रही है। देखिए, हमारे डुंगलोद में सदा से ही ब्लड कैंप हर साल लगता आ रहा है, लेकिन इस बार जो ब्लड कैंप डोनेशन लग रहा है वो आप पहले से बढ़ा के और इस बार 1100 यूनिट का लक्ष्य रखा गया और जो लंपी महामारी चल रही थी उसमें गौ सेवकों का जो सम्मान का जो कार्यक्रम रखा गया था, एक भव्य सम्मान समारोह, उसमें सभी गौ भक्तों का सम्मान किया गया है। और डुंगलोद नगरी है वो एक भामाशाहों की नगरी है, तो यह हमेशा इस तरीके के कार्य करने में अग्रिम रहती है। और भाई गिरधारी लाल इंदौरिया को मैं जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक बधाई देना चाहूँगा और वो इस कार्य में, समाज सेवा में हमेशा आगे रहते हैं। और आज उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो ब्लड कैंप का जो कार्यक्रम रखा है उसमें कम से कम 1100 यूनिट करने का लक्ष्य रखा गया और जो यहाँ पे ब्लड देने के लिए आ रहे हैं उनका भी मैं डुंगलोद ग्राम में उनका आभार प्रकट करना चाहूँगा और उनका हार्दिक धन्यवाद करूँगा कि वो यहाँ पे आके और निस्वार्थ भाव से ब्लड कैंप का कार्य है उसमें भाग ले रहे हैं और एक व्यक्ति को जीवन दान देने का कार्यक्रम में अपना कार्यक्रम जो है संतों का सानिध्य हो जाए। देखिए, कार्यक्रम इस तरीके के जो भी कार्यक्रम होते हैं उसमें संतों का सानिध्य मिलना एक बहुत बड़ी बात होती है और जो संतों के सानिध्य में कार्य होता है वो बहुत ही तरीके से सफलता की ओर अग्रिम रहता है। तो ये संतों का सानिध्य मिलना एक बहुत बड़ी बात है और ये भगवान की कृपा है कि इस गांव पे इतने संत आए और ये इस तरीके से इस कार्यक्रम में आशीर्वाद देके गए। सभी संतों का जो हमें आशीर्वाद मिला है वो बहुत बहुत आभारी हैं उनके। तो ये गणेशपुरा के गोरक्षक हैं जिनका अब गिरधारी जी इंदौरिया है वो सम्मान कर रहे हैं। ठीक है। सुनील सैनी और छोड़ दिया टेबल नीचे श्रीकांत
शिवराज सिंह राठौड़ आगे मैं आगे संजय शर्मा जयवीर सिंह तो टाइम बोलिए वो राम साथी कीजिए नाम नहीं है बोल राम सा पीर की जय। नहीं आयो को नहीं है एक बार हमें से कोई सा दूसरा बड़ा दिशा अनिल कुमार तो भैया थोड़ा सा पीछे हो गए जो माता की चली आएगी आपका रिप्रेजेंटेटिव चला आपके लीडर ने कर दिया है, बहुत बढ़िया, शाबाश। आप लोगों की तो शुभकामनाएं जो है साथ में रही, ऐसी जो है मंगल कामना है। बांटो बेटा, केक और चप्पू से